हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द माउस ट्रैप। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी के स्टार्टिंग में हनी द फ्राइडे 13 का दिन दिखाते हैं, जहाँ पे हम दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं और ये दो डिटेक्टिव जो कि एक लड़की से हाल ही में हुए एक मैसेकेयर के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पे एक सरेआम कत्ल हुआ होता है जिसमें ये लड़की जिंदा बच गई थी और इसी के बारे में ये डिटेक्टिव्स उस लड़की से पूछताछ कर रहे थे। जिसके बाद हमें 5 का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम एक आर्केड देखते हैं और ये मैसेकेयर जो कि उसी आर्केड में हुआ था और इस आर्केड का मैनेजर जिसका नाम टिम था और टिम के साथ ही यहाँ पे दो वर्कर काम करती थी जिनमें से एक का नाम एलेक्स होता है। और तभी ये दोनों वर्कर आपस में बात कर रही थी और इनकी शिफ्ट अब खत्म हो गई थी। लेकिन तभी यहाँ पे इनका मैनेजर टिम आता है और वो इनसे कहता है कि आज रात में ओवर टाइम करना होगा क्योंकि अभी मेरे पास एक आखिरी बुकिंग आई है जिसमें 8 दोस्त आएंगे और वो यहाँ पे पार्टी करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे और तब तुम्हारी शिफ्ट भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुम लोग यहाँ से चली जाना। और ये कह के टिम यहाँ से चला जाता है और वो एक थिएटर रूम में बैठता है जाके, जहाँ पे वो एक शॉर्ट मूवी देखता है। और ये मूवी जिसमें हमें मिकी माउस पहली बार दिखाया गया था और इसी थिएटर रूम में हम अब मिकी माउस का एक मास्क रखा हुआ देखते हैं जो कि हम टिम को देख करके उसे अपनी तरफ बुला रहा था। और ये चीज जब टिम देखता है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी टिम ने ड्रिंक भी किया था जिस वजह से उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास छूट जाता है और वो एक इलेक्ट्रिक वायर पे गिर जाता है जिस वजह से यहाँ पे बिजली भी कट जाती है। जिसके बाद हम के माउस के मास्क को देखते हैं जो कि अब टिम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसे कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद टिम अब मिकी माउस का मास्क उठाता है और वो खुद पहन लेता है जिससे कि वो एक किलर मिकी माउस बन जाता है। और मिकी माउस का मास्क पहनने के बाद ही टिम के अंदर सारी पावर भी आ गई थी और वो पावर ये थी कि वो किसी भी दूसरी जगह पे आराम से गायब होकर के जा सकता था, उसे कोई भी नहीं देख सकता था। इसके बाद टिम यहाँ से गायब हो जाता है और वो एक दूसरी जगह चला जाता है। अभी हम मार्केट में एक वर्कर को देखते हैं जिसे ऐसा लगता है कि टिम हमें काम बता करके अपना खुद घर चला गया है। इसी वजह से वो वर्कर भी अब अपने घर चली जाती है और अभी आर्केड जो कि पूरा एलेक्स संभाल रही होती है। इसी वजह से एलेक्स जो कि अपना टाइम पास करने के लिए आर्केड में थोड़ी देर खेलने लगती है, लेकिन तभी उसे फोन रिंग की आवाज सुनाई देती है जिस वजह से एलेक्स अब फोन के पास जाती है और कॉल को रिसीव करती है। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी नहीं बोल रहा था और इसी समय एलेक्स को सीढ़ी की आवाज भी सुनाई देती है। तभी हम अब टिम मिकी को देखते हैं जो कि एलेक्स के साथ खेल रहा होता है और वही एलेक्स जो कि इस सीढ़ी को फॉलो करते हुए मिकी टिम के पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि मिकी जो कि दरवाजे को जंजीरों से लॉक कर रहा होता है और ये चीज देख करके एलेक्स बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसी वजह से वो फौरन से भागते हुए आर्केड के अंदर वापस आती है और तभी यहाँ पे अब हम उन 8 दोस्तों को देखते हैं जो कि अचानक से एलेक्स को डरा देते हैं और तभी हमें पता लगता है कि ये 8 दोस्त जो कि एलेक्स के ही फ्रेंड होते हैं और उन्होंने ही यहाँ पे बुकिंग की थी क्योंकि ये लोग एलेक्स को सरप्राइज देना चाहते थे। और ये लोग सरप्राइज एलेक्स को इसी वजह से देना चाहते थे क्योंकि एलेक्स का बर्थडे होता है। एलेक्स का बर्थडे अभी नहीं होता है जबकि कुछ दिनों बाद होता है। लेकिन तभी हम इन 8 दोस्तों में से मार्कस को देखते हैं और मार्कस जो कि एलेक्स का बचपन का फ्रेंड होता है और वो उसे पसंद भी करता था। इसी वजह से उसने एलेक्स के लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। जिसके बाद ये सभी मिलकर के पार्टी को अच्छे से एंजॉय करते हैं। तभी अब हम एलेक्स के 2 फ्रेंड्स को देखते हैं। ये दोनों अब मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं और वो फ्रेंड जो कि मूवी देखने जा रहे होते हैं उनमें में से एक फ्रेंड जो कि मार्कस से कहता है कि आई विल बी राइट बैक और ये बात कह के वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन मार्कस जो कि इस बात को सुन के काफी जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ पे माना ये जाता था कि अगर कोई हॉरर फिल्म देखने जा रहा होता है और अगर ये बोलता है कि आई विल बी राइट बैक तो फिर वो कभी भी वापस नहीं आता है, वो मारा जाता है। और ऐसा ही होता है एलेक्स के अब 2 फ्रेंड जो कि मूवी देखने गए थे तभी यहाँ पे मिकी आ जाता है और वो इन दोनों को जान से मार देता है। जिसके बाद अब हम एलेक्स के बर्थडे केक को देखते हैं जिसमें से चाकू अब गायब हो गई थी और यहाँ पे जितनी भी नाइफ रखी थी वो भी अब यहाँ पे नहीं थी और मिकी ने अब मर्डर करना शुरू कर दिया था। और ये चीज देख करके एलेक्स और उसके सभी फ्रेंड्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी ये लोग अभी इस आर्केड से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये लोग आर्केड के मेन गेट पे जाते हैं जहाँ जाके वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है, उस डोर को किसी ने जंजीरों से लॉक कर दिया है। और ये सभी अब आर्केड में ही इधर उधर घूम रहे थे। तभी हम यहाँ पे एलेक्स की एक फीमेल फ्रेंड को देखते हैं और वो भी अभी इस आर्केड में घूम रही होती है। तभी उसके सामने अब मिकी आता है जिसके हाथ में चाकू होती है और वो अब एलेक्स की फीमेल फ्रेंड के ऊपर अटैक करता है। लेकिन एलेक्स की फीमेल फ्रेंड के हाथ में टॉर्च होती है और मिकी जो कि लाइट से बहुत ही ज्यादा डरता था, इसी वजह से वो अब टॉर्च की रोशनी पड़ते ही यहाँ से भाग जाता है जिस वजह से एलेक्स की फीमेल फ्रेंड की जान बच जाती है। लेकिन तभी मिकी के रास्ते में एक और एलेक्स की फीमेल फ्रेंड आ जाती है और इसी देख करके मिकी उसके ऊपर नाइफ से अटैक करता है।
लेकिन उस फीमेल फ्रेंड के खून के कुछ बूंद पड़ते हैं और ये चीज़ देख कर के ही वो फीमेल फ्रेंड भी यहाँ से भाग जाती है। तभी हम वहाँ पे एलेक्स और मार्कस को देखते हैं और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहे थे। तभी उनकी फीमेल फ्रेंड इनके पास आती है और वो एलेक्स से कहती है कि यहाँ पे मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, यहाँ पे बहुत ही सारी अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। और ये बात सुन कर के एलेक्स जो कि फॉरेंसिक ऑफिस में जाती है और वहाँ पे वो बैठ कर के पुलिस को कॉल कर रही होती है, लेकिन कॉल कोई भी नहीं रिसीव करता है क्योंकि वहाँ पर भी कंप्यूटर पे मिकी ही बैठा होता है। और एलेक्स को अब दूसरी तरफ से भी वही भयानक आवाज़ें आ रही होती हैं, जिसके बाद मिकी अब दूसरे बाहर में भी चला जाता है और वहाँ के लोगों को वो चाकू की मदद से ही जान से मार देता है और अगेन से वो अब आर्केड में वापस आता है। जिसके बाद मिकी अब एलेक्स की फ्रेंड के पास जाता है जो कि एक राइड में बैठा होता है और इस पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। तभी मिकी एलेक्स की फ्रेंड को अब राइड में ही गोल गोल घुमाने लगता है और उन्हीं में फंसा देता है, जिसके बाद मिकी अब उस फ्रेंड को भी जान से मार देता है। तभी हम एलेक्स और मार्कस को देखते हैं और उनकी एक फीमेल फ्रेंड अभी जिंदा होती है और ये तीनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें अगेन से यहाँ से बाहर निकलना होगा। और सबसे बड़ी बात ये है हम तीनों अलग नहीं होना है, अगर हम लोग अकेले हुए तो फिर मिकी हमें भी मार देगा। जिसके बाद ये तीनों मिल करके अब मेन एग्जिट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल। वहीं हम एलेक्स की एक और फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जो कि अब एक गेम को खेल रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे मिकी आता है और मिकी अब उसके साथ अलग तरीके की छेड़छाड़ करता है, जिसके बाद वो उसे भी जान से मार देता है। तभी एलेक्स और मार्कस अब अपने काफी सारे फ्रेंड्स की डेड बॉडी देखते हैं, जिसे देख करके ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि इन गेट पे एक मिकी खड़ा है जो कि इन्हें नाइफ से डरा रहा है। तभी एलेक्स और मार्कस से कहती है कि हमें अब अंदर से फायर अलार्म को बजा देना चाहिए, जिससे कि हमें बिना फोन किए ही यहाँ पे पुलिस हमें बचाने के लिए आ जाएगी। लेकिन इसी प्लान के दौरान ही मिकी इनके पास आता है, जिस वजह से ये सभी डर जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। तभी अब हम एलेक्स की एक फ्रेंड को देखते हैं जिसके ऊपर मिकी अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। वहीं एलेक्स जो कि अब अकेले ही भागते हुए फायर अलार्म को प्रेस कर देती है। वहीं मार्कस जो कि स्पीकर पे ये अनाउंस करता है कि छत की तरफ भागो, थोड़ी ही देर में यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम आ ही रही होगी। और ये आवाज जो कि मिकी भी सुन लेता है, जिस वजह से वो अब एलेक्स और उसके सभी फ्रेंड्स को पकड़ने की कोशिश करता है। और तभी हम एलेक्स की फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जो कि छत की तरफ भागी रही होती है, लेकिन तभी मिकी उसका पीछे से पैर पकड़ता है और उसे जान से मार देता है। और ये चीज देख करके एलेक्स जो कि फौरन से अपने फ्रेंड्स के पास वापस आ जाती है और एलेक्स अब अपने फ्रेंड्स से आकर के मिलती है और एलेक्स ने किलर को काफी क्लोजली देखा होता है, जिससे को उसे ये पता लगा था कि मिकी किलर जो कि टेलीपोर्ट तो हो सकता है, लेकिन वो फ्लैश लाइट में कुछ भी नहीं कर सकता है। और अब ये लोग मिलकर के सोच ही रहे होते हैं कि आगे हमें अब क्या करना है। उसी समय यहाँ पे मिकी आ जाता है और वो अब इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वही मार्कस जो कि अब बहादुरी से मिकी के सामने जाता है, लेकिन उसे ये पता था कि उसकी मौत तो अब पक्का ही है। और मिकी जो कि अब मार्कस को जान से मार देता है, जिसके बाद मिकी अब एलेक्स को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और एलेक्स जो कि अब फ्लैश लाइट को ऑन कर देती है और उसके फेस पे टॉर्च करती है। लेकिन वही मिकी जो कि फ्लैश लाइट से डरता नहीं है, जबकि वो यहाँ पे कुछ अलग ही करके दिखाता है। वो अब उस टॉर्च लाइट की तरफ ही दौड़ता है और एलेक्स के हाथों से उस टॉर्च लाइट को गिरा देता है, जिससे जैसे कि वो फ्लैश लाइट जो कि वाइट होती है और वो रेड कलर की हो जाती है। इसके बाद मिकी एलेक्स की गर्दन उड़ा देता है, जिससे कि यहाँ पे एलेक्स की भी मौत हो जाती है। और मिकी अब एलेक्स की बची हुई फ्रेंड्स की तरफ भी बढ़ जाता है और उन्हें भी जान से मारने जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।